नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। हम लगातार बिहार पे बात कर ही रहे थे। एक खबर आई और मुझे लगा कि उस खबर को एक्स-रे से विश्लेषित करना बहुत ज़रूरी है। जो एक उपचुनाव बिहार में होने जा रहा है, सुनील सिंह की विधानसभा परिषद वाली जो सीट थी, जो जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गई। अब ये क्यों गई, क्या गई, अब ये पूरा जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। विधानसभा परिषद में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त होने के वजह से वहाँ एक उपचुनाव हो गया और हम बार-बार कह रहे थे कि इस उपचुनाव में ये सीट किसको जाती है, इस पे बहुत सारा चीज़ निर्भर करती है। अब कम से कम एनडीए गठबंधन में इतना तो तय हुआ है कि ये सीट जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को देने में सहमति बनी है। ऐसे में अब प्रत्याशी भी घोषित करने को लेकर सभी दलों की नजर जेडीयू में है। वैसे विधानसभा कोटे की सीट होने के कारण संख्या बल के चलते एनडीए के खाते में ही ये सीट जाना तय था, क्योंकि निर्दलीयों को लेकर एनडीए के पास वर्तमान में 121 विधायक हैं। 131, 131। वही इंडिया गठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसको इंडी भी कहते हैं मोदी जी, उनके पास 111 विधायक है। एएमआईएम का एक विधायक यदि अलग से जोड़े तो 112 हो जाते हैं। अब निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे की विधान परिषद की रिक्त सीट के लिए मतदान को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 23 जनवरी को होगा। इसके पहले 6 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी को निर्धारित की गई है, जबकि जांच 14 जनवरी को होगी और वापस लेने की तिथि 16 जनवरी बताई गई है। उसी दिन तय होगा कि यदि निर्विरोध रूप से चुनाव जीतना है, यदि जीता जाएगा तो उसी दिन अनाउंस हो जाएगा और यदि नहीं हुआ तो फिर 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक चुनाव कराया जाएगा और मतगणना उसी दिन शाम को 5 बजे आरंभ की जाएगी। अभी विधान परिषद की आचार संहिता की अनुशंसा के बाद सुनील सिंह की सदस्यता 27 जुलाई 2024 को समाप्त कर दी गई थी। अब नवनिर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 28 जून 2026 तक रहेगा। दलीय स्थिति की बात मैं करूं तो विधानसभा में भाजपा के 80, आरजेडी के 77, जनता दल यूनाइटेड के 45, कांग्रेस के 19, सीपीआई के 11, हम के 4 यानी सीपीआई एमएल के 11, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, एआईएम के 1, निर्दलीय 2, कुल 243। अब ये जैसा कि लव हेट के रिलेशन चल रहे थे, लगातार जनता दल यूनाइटेड को डंप करने की बात हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की विधान परिषद के चुनाव से बड़ी प्रायोरिटी अभी भाजपा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसका बने? क्या ये 2 गुजरातियों का बनेगा या फिर संघ की चलेगी? इसको लेके लगातार संघर्ष जारी है और ये जो बड़ी लड़ाई है, इसकी छोटी-छोटी लड़ाइयाँ कई मोर्चे पे लड़ी जा रही है, इसको हम बार-बार आपके सामने लाते भी रहे। कुल मिलाकर संघ भी अड़ा हुआ है कि किसी भी हालत में भाजपा के ऊपर संगठन का जो शिकंजा है वो बना रहे।
और गुजराती लॉबी यदि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में है। तो जब बड़ी लड़ाई सामने हो, तो छोटे मोर्चे पे अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। लेकिन उसमें 2 चीज़ें और हैं। एक नया फ्रंट जनता दल यूनाइटेड के साथ खोलने के बजाय, ये विधान परिषद उनको देकर कुछ दिन तक उनको अपने पाले में बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव है बिहार के, और चुनाव के विधानसभा सीटों को लेके लगातार घमासान जारी। वो घमासान थोड़ी देर के लिए रुक जाए, सीज़ फायर जिसको हम कहते हैं, वो रुके। इसलिए एक विधान परिषद की सीट, क्योंकि वैसा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या बल एनडीए में 80 सीटों के साथ बीजेपी का है। सीट उनको मिलनी चाहिए थी। सीट भी जनता दल यूनाइटेड की नहीं थी, वो आरजेडी की थी। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को सीट देकर, कहीं चौवन्नी देकर अट्ठानी या रुपया उठाने का तो काम बीजेपी नहीं कर रही है। या अभी विधान परिषद देकर विधानसभा में कोई बड़ा शेयर तो नहीं लेना चाहती है। या जो अभी लगातार अटकलें लग रही थी, बिहार में अब खेला हो गया है, उस खेले को तुर्त रूप से बंद करने के लिए कोई दांव तो नहीं है। क्योंकि दिल्ली अक्सर हार नहीं मानती, दिल्ली पलटवार तो करती है। यदि दिल्ली 2 कदम पीछे गई है इस मामले में, तो फिर दिल्ली के मंसूबे कोई बड़े हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड खासकर नीतीश कुमार को इसमें गाफिल होने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव में क्या क्रॉस वोटिंग हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता दल यूनाइटेड की सीट देने के बाद क्रॉस वोटिंग होकर किसी और का, क्योंकि जब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार नामांकन नहीं भरता, तब तक यह सीट तो चुनाव मानी जाएगी। और यदि चुनाव की नौबत आएगी, तो फिर क्या इंडिया गठबंधन ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जहां क्रॉस वोटिंग हो? कई जगह पर अंदरूनी ठुसफुस तो चल ही रही है। अमित शाह इतने इजीली यह उपचुनाव की सीट जनता दल यूनाइटेड को यूं ही नहीं देंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि जहां नीतीश कुमार को 2 दिन पहले मिलने का समय नहीं दे रहे थे, उनके पक्ष में इतना बड़ा निर्णय, ये फिर कहीं आने वाले तूफान के पहले की शांति तो नहीं। कुल मिलाकर जब तक ये नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख नहीं तय होती, तब तक इस लड़ाई के कई मोर्चे कहाँ-कहाँ बंधे हैं, कहाँ-कहाँ मोर्चे खुलेंगे, इसके बारे में कहना कुछ अभी सही नहीं है। यदि नामांकन वापस लेने के बाद अकेला जेडीयू का उम्मीदवार रहता है, तो फिर उसकी अनअपोज़ चुनाव जीतने का माना जाएगा। और फिर जनता दल यूनाइटेड इसी पे अपना विजय उत्सव मनाएगी कि देखिए बीजेपी सबसे ज़्यादा विधायक होने के बाद भी ये सीट देने के लिए हमने मजबूर किया। इसका मतलब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार थे। लेकिन फिर अमित शाह जी ने क्या हार मान लिए, क्योंकि बीजेपी संगठन पे लगातार प्रेशर है कि अपना मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। उनके नेता अपने-अपने अलग-अलग सुर गा रहे हैं, अलग-अलग यात्राएँ निकाल रहे हैं। और इसी को लेके एनडीए गठबंधन में लगातार आपसी तलवारें भी खींचते हुए दिखाई देती है। तो पहला राउंड नीतीश कुमार के खेमे में गया। पहली जीत नीतीश कुमार के हाथ आई, क्योंकि इतने दिनों से जो टसल चल रही थी, उससे ये एडवांटेज नीतीश कुमार लगता है। लेकिन ये एडवांटेज किसी बड़े डिसएडवांटेज का न्योता तो नहीं, ये भी ध्यान रखना होगा। बिहार पे हमारी नज़र बनी हुई है। इसी उपचुनाव को लेके हम भी लगातार देख रहे थे कि
पासा किधर पलटेगा। एक से जब मैं देखता हूँ तो ये पहली जीत बहुत ही छोटी हो, लेकिन फिर बीजेपी बैकफुट पर और नीतीश कुमार को ये विधान परिषद उनके हाथ जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन हमें एक भी देखना है कि विधान परिषद भले ही बड़ा हाउस माना गया, लेकिन ताकत बड़ी विधान सभा में होती है। विधानसभा में सीटों का बंटवारा कैसा होगा, ये फाइनल काउंटडाउन होगा। उसमें तय होगा कि किसका अपर हैंड रहा और किसका नुकसान हुआ। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।